बड़ी खबर हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। एक बेटे को ऐसा लगता है कि इंसाफ मिल गया है। राजीव गांधी की हत्याकांड के मामले में दोषियों की रिहाई, जो कि जयललिता की अगुवाई वाली तमिलनाडु की सरकार करती दिख रही थी, उससे अब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मुहर लगा दी है कि वो रिहाई नहीं हो सकती। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस बाबत अपनी अर्जी दाखिल की थी और सुप्रीम कोर्ट ने जयललिता की सरकार यानी कि तमिलनाडु सरकार की इस पहल पर नकेल कस दी है। गौरतलब यहां पर यह मसला है कि राहुल गांधी के इस मामले पर बयान आने के साथ ही जिस फुर्ती के साथ केंद्र सरकार ने कार्रवाई की, वो अपने आप में अप्रत्याशित है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि ये पूरी की पूरी वोट बैंक राजनीति है। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, आज एक बेटे को जरूर सुकून मिला होगा। देखिए ये छोटी सी रिपोर्ट। ये मेरे परिवार की बात नहीं, मेरे पिता की बात नहीं। अगर कोई देश के प्रधानमंत्री को मार सकता है और फिर उसको छोड़ दिया जाए, तो फिर आम आदमी को न्याय कहां से मिलेगा? पिता के हत्यारों की रिहाई के खिलाफ राहुल गांधी ने न्यूज नेशन पर यह बयान क्या दिया। देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। निशाने पर आ गई तमिलनाडु की सीएम जयललिता। 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। इलाहाबाद और भोपाल से लेकर बेंगलुरु तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के समर्थन में हल्ला बोल दिया है। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता के खिलाफ जमकर भड़ास निकाल रहे हैं। कोई तमिलनाडु सरकार के फैसले की निंदा कर रहा है, तो कोई जयललिता को तानाशाह करार दे रहा है। आग बबूला हुए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने तीनों ही शहरों में जयललिता के पोस्टरों को आग के हवाले कर अपने गुस्से का इजहार किया और साथ ही ये धमकी भी दी कि अगर फैसले वापस नहीं लिए गए तो प्रदर्शन और तेज होगा। जिस तरीके से राजीव गांधी के हत्यारों की गिरफ्तारी का आदेश दे करके और देश में जो फरमान जारी किया है, उसको इलाहाबाद का कांग्रेस कार्यकर्ता उसकी निंदा करता है और साथ ही आक्रोश भी व्यक्त करता है। अगर राजीव गांधी जैसे नेता के हत्यारों की अगर जो है किसी भी हालत में रिहाई हुई तो पूरे देश के अंदर आक्रोश व्याप्त हो जाएगा। मैसेज फ्रॉम द लोकसभा सेक्रेटरी जनरल। जयललिता के खिलाफ कांग्रेस का गुस्सा सड़कों पर ही नहीं बल्कि संसद के भीतर भी दिखाई दिया, जब राज्यसभा में कांग्रेस समर्थक सांसदों ने हंगामा किया और राज्य सरकार के फैसले का विरोध किया। राहुल के इमोशनल बयान के बाद देश भर में कांग्रेस का गुस्सा भड़का तो केंद्र सरकार भी हरकत में आ गई। सुप्रीम कोर्ट में जयललिता सरकार के फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल की गई। गृह मंत्रालय ने दलील दी कि रिहाई का आदेश देने का अधिकार राज्य सरकार के पास है ही नहीं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई के आदेश पर 2 हफ्ते के लिए रोक लगा दिया। क्लियर है, सेक्शन 432 से 435 तक अगर वो करना भी चाहते हैं तो उनको सेंट्रल गवर्नमेंट की कंकरेंस लेनी चाहिए और दे कांट गिव अस ए फिक्स्ड टाइम शेड्यूल कि आप 2 दिन में करो, 3 दिन में करो, ये कहीं नहीं लिखा है। सो इसलिए ये फ्लॉड भी था और ये हमारे उसमें इन आवर व्यू इट वाज इलीगल आल्सो। दैट्स व्हाई वी केम टू कोर्ट दैट दिस शुड बी स्टेड इमीडिएटली। अब इस मामले पर 6 मार्च को सुनवाई होगी। तब तक जयललिता सरकार के फैसले पर रोक रहेगी। अगली सुनवाई के दौरान तमिलनाडु सरकार को साबित करना होगा कि वो किस कानून के तहत पूर्व प्रधानमंत्री के हत्यारों को रिहा करने जा रही है। जाहिर है, सियासी तौर पर लिए गए इस फैसले के बाद जयललिता आम लोगों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के निशाने पर आ गई हैं। टीम न्यूज नेशन। जहां जयललिता पर वोट बैंक राजनीति का आरोप लगता हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं अगर हम बात करें तो कांग्रेस सरकार भी अपने आप को या यूपीए सरकार भी अपने आप को इस आरोप से बरी नहीं कर सकती। 11 साल तक मर्सी पिटीशन की ये अर्जी पेंडिंग रही थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मजबूरन मौत की सजा को उम्र कैद में तब्दील किया है। जाहिर सी बात है, यहां पर कोई बेदाग नहीं है, लेकिन फिर भी राजनीति तो राजनीति है, हर वक्त होती ही रहती है। सलमान सोज कांग्रेस के नेता हमारे साथ मौजूद हैं, अर्जुन राम मेघवाल बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं, अशोक भान वकील हैं जो कि केंद्र सरकार के हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे, और लक्ष्मण वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान सोज साहब, जब आप राजनीति करते हैं 11 सालों तक, जिसमें से 10 साल आपकी यूपीए सरकार रही है, तो आप इस पर बिल्कुल चुप्पी साधे रहते हैं, आपको इस पर कुछ बुरा नहीं लगता। लेकिन जयललिता जी जब राजनीति करने दिखती हैं तो आप लोग सब कोई सड़कों पर उतर आते हैं। कहां तक सही है ये सरासर गलत है, सरासर।
ये अगर आप इसकी हिस्ट्री देखेंगे, इस पर्टिकुलर केस की हिस्ट्री देखेंगे, 2000 में जब इन्होंने ये मर्सी पिटिशन का केस हुआ, पहले 3-4 साल तो उस वक्त हमारी हुकूमत थी नहीं, छोड़िए कोई बात नहीं, उसमें प्रोसीजर्स होते हैं जो भी होता है, लेकिन चलिए एनडीए के टाइम में कुछ नहीं हुआ। उसके बाद जब हमारी हुकूमत आई 2005 से, तब से जब इतना बैकलॉग था, सिर्फ ये एक केस नहीं था, काफी सारे केसेस पड़े हैं जी। तो फिर 2008 में गवर्नमेंट ने फैसला किया, क्योंकि तब जब प्रेसिडेंट से पूछा गया कि भाई इतने सारे केसेस हैं, हम आपको इनको विड्रॉ करते हैं और आपके सामने एक अच्छी तरह से एक्शनेबल आइटम्स बना के आपके पास पहुंचा देते हैं, और वो किया। 2011 में जब प्रेसिडेंट ने इनकी मर्सी पिटिशन पे इसको रिजेक्ट किया, उसके बाद ये लोग तमिलनाडु में पीआईएल हुई हाईकोर्ट में, और उन्होंने इसको डेथ सेंटेंस को स्टे कर दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आया 2011 से 2014। साहब, यहाँ पर आप एक बहुत बड़ी चीज, आप यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज भूल रहे हैं। अफजल गुरु की फांसी लाइन से नहीं हुई थी, उस पर तुरंत फैसला लिया गया था और अचानक फैसला लिया गया था। देखिए, हम कहने के लिए तमाम दलीलें ले सकते हैं, नहीं देखिए, तमाम दलीलों को हम ले सकते हैं, लेकिन आपकी सरकार ने कोताही बरती, इसमें कोई दो राय नहीं है। तमिल वोट बैंक की राजनीति आप भी करते रहे हैं और जयललिता भी कर रही हैं, और इसमें आप दोनों में से कोई भी पाक साफ नहीं है। आप जरा एक सेकंड थोड़े अपने ये आप अपने जो मॉडरेशन को जरा मॉडरेट कीजिए। बात यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, ये हम कह सकते हैं कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, हाँ अफजल गुरु जो है उनके लिए लेट हो गया, लेकिन जो अभी गवर्नमेंट ने किया, आज जो रिव्यू पिटिशन भी फाइल की है, वो ये है कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी किया कि भाई उसको रिव्यू कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी दलील, सोच साहब मैं आपको याद दिला दूं, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी दलील में साफ तौर पर कहा कि किसी भी व्यक्ति को अगर आप 11 साल तक उसकी मर्सी पिटिशन पर कोई फैसला नहीं लेते हैं तो उसे अधिकार है कि आप उसे डेथ पेनल्टी की जगह आप उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दें। जाहिर सी बात है, ये सरकारों का लापरवाह रवैया है, चाहे आप हो या फिर एनडीए सरकार। ये सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, चाहे देखिए, चाहे सुप्रीम कोर्ट का कोई भी ऑर्डर, हर किसी को उसको मानना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। लेकिन जो राहुल जी ने इस पे बात की थी, वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर नहीं की थी। वो ये था कि जयललिता जी ने गवर्नमेंट को जल्दी से खड़ा करके कहा भाई हम इनको रिलीज कर दो। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है लाइफ इन प्रिजन। ये तो सोच साहब यही तो बात है, लोग वहां पर खुशी मना रहे हैं। मैं आपसे यही तो कह रहा हूं, आप राजनीति करें तो सही है, दूसरे करें तो आपको बहुत तकलीफ होती है। हमने कौन सी राजनीति की इसमें बताइए? आपने की तो आप इस पूरे मामले को पेंडिंग रखते रहे। अर्जुन राम मेघवाल जी हमारे साथ इस वक्त हैं, शायद कौन पेंडिंग? ये तो सुप्रीम मेघवाल जी शायद अभी फिलहाल नहीं है। लक्ष्मण जी गलत बात करते हैं आप। नहीं बिल्कुल, आप लोग मुझे माफी दीजिए, आप लोग जी इस तरह, ये तो शर्मनाक बात है कि आप ऐसे बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान के ही नहीं मरे थे उस वक्त, माफ कीजिएगा 17 और लोग मारे गए थे। आप ही और लोग मारे गए थे, माफ कीजिएगा, ख्याल नहीं है क्या? नहीं बिल्कुल यही तो बात है। आपके ऊपर अगर सवाल उठाया जाए, आप सोच साहब नहीं एक सेकंड, जो इंस्पेक्टर थे सोच साहब सिक्योरिटी के, सोच साहब 6 साल की बच्ची, बिल्कुल सोच साहब एडवर्ड, आप नहीं हमने यहाँ पर ये नहीं कहा, बुरा मत मानेगा सोच साहब, मैं अपने मुद्दे पर वापस आता हूँ। बुरा तो मानना पड़ेगा, आप बात कर रहे हैं, आपका रवैया जो है, क्या है रवैया हमारा? बड़ी अजीब बात, क्या रवैया हमारा है? आपका रवैया ये तो आप मजाक वाली बात। सोच साहब मजाक आप बना रहे हैं, मजाक मैं नहीं बना रहा। मैंने आपसे कांग्रेस की मजाक हम बना रहे हैं। बिल्कुल, आप जरा मेरी बात सुन लीजिए, जरा तेवर अपने जरा से ढीले कीजिए, वरना आपको गुस्सा आ रहा है वो मैं देख रहा हूं। आप जरा सोच साहब इस बात को जरा समझिए।